एक बार नीचे करना। डिविजनल कमिश्नर मिस्टर आरसी विधान जी आगे हैं। देखिए सोचना इस दुनिया में से कोई बेकार आदमी नहीं है और खूब गालियां देना, जो बुरा कह सकते वो करना, अपना अकेले में फिर देखना आपके शरीर का क्या है। कुछ लोगों को पसंद करता है, कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको गालियां देते हैं जिसको पसंद नहीं करते, बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जिसे पसंद करते हैं उसके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। से लेके हमारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से लेके हर एक चीज से उसका रिलेशन है। वो एपिलेप्सी का ही एक रूप है, प्रारूप है। अगर हम उसको ये बताएं कि ये जो आपने मृत्यु के दौरे की बात करी, वो एक तरीके से मृत्यु का ही दौरा है। वो आदमी जो आप तान आना कहते हैं, जिसमें जबड़ा फिस जाना कहते हैं, जिसके अंदर जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, वो मृत्यु का ही प्रारूप है। उसको देख के घबराना नहीं है। इलाज पूर्णतया संभव है और पूर्णतया आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इसी बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेशेंट को कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। इसमें मेन रोल फैमिली मेंबर्स का है। तो अगर कभी भगवान ना करे कुछ आप अपने अराउंड ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, इमीडिएटली गो फॉर मेडिकल हेल्प। घरेलू नुस्खे ना करें, प्लीज डॉक्टर को कांटेक्ट करें, इमरजेंसी में एडमिट करें। दैट इज द मोस्ट वाइज थिंग। मैं एक चीज दूर करना चाहूंगा, बीमारी बीमारी और बीमारी वही मरीज को खराब करती है। ये मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ पेशेंट जो सब मौजूद हैं, तो उन पेशेंट्स तो मौजूद है, लेकिन उनके रिलेटिव ने ये शब्द मेरे मुंह से बार बार सुना होगा। इलाज उसको यथासंभव ठीक करने की एक कोशिश मात्र है। कोशिशें कामयाब भी होती हैं और कोशिशें विफल भी होती हैं। कोशिशें कामयाब जब होती हैं तो वाहवाही मिलती है, लेकिन कोशिशें जब विफल हो जाती हैं तो कई बार हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जहां तक मंदिर में ले जाके वो ठीक हो गए, वो शायद बीमारी ऐसी रही होगी कि वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग जिसे डिजीज कहते हैं, कि वो अपने आप ही कुछ समय में ठीक होने वाली होती है। जैसे आपको वायरल का बुखार होता है, वो वायरल का बुखार अगर आप कोई दवाई नहीं भी लेंगे तो वो स्वतः ही 4 या 5 दिन में उतर जाएगा। लेकिन जिस डॉक्टर के पास आप आखिरी में पहुंचेंगे, उसकी दवाई से आप ठीक हुए और 3 दवाइयों से आप ठीक नहीं हुए, लेकिन वो 4थे दिन में बुखार उतरने वाला था, तब तक आपके पास में इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि डॉक्टर ने पहली बार आपको बोला कि आप कोई दवाई मत लीजिए, आप 4थे दिन तक ठीक हो जाएंगे। आपने कहा मेरे को दूसरे दिन बुखार आ गया, मेरे को तीसरे दिन बुखार आ गया। 4थे दिन जिस तक आप दवाइयां लेके आप पहुंचे, आपने बोला इस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया। इसीलिए भगवान है और हम भी सुबह उसी का नाम लेके निकलते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और भगवान की वजह से ही हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ठीक जो हुए हैं वो अपनी बीमारी उनकी सेल्फ लिमिटिंग रही और इसी वजह से वो ठीक है। Organizing chairman Dr. Saurav Vanani, organizing secretaries Dr. Sweta Sima, all my teachers, friends, well-wishers, and esteemed members of our society, the Neurocritical Care Society of India. Today, I'm really pleased and happy to see that how we have moved forward. But once we thought why we should have a separate society, why we should Sure. Okay. Oh, okay. Yes. Yeah. Thank you. annual meeting of the Neurocritical Care Society of India in a very tricky situation for forward and take this conference in the 4th annual meeting. And also he has been a very key partner in attending all the Asia chapter meetings in developing international the emergency part of the acute bureau of emergency. He also is organizing the first annual and such numbers of people appreciated and encouraged and taking our effort to may now call Dr. Sindhu Priya conducting the online programs of our society during the classes.
Dr. Shashi Srivastava, President, MCUI. Dr. V. Ponius, Secretary, MCUSI. Dr. Prasanna Vilkar, Treasurer. Dr. Saurav Anand, Dr. Suita Mohan. यहाँ पर वो सभी पेशेंट्स जिन्होंने इन सभी डॉक्टर से और आर्टिमिस में इलाज कराया और उपस्थित हैं वो सब लोग, यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर साहिबान, सभी सहायक बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। सबसे पहले तो मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल को धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो अटैक था आज तक 3-3.5 महीने पहले, और जिस कंडीशन में हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि आगे क्या हो। नेचुरली डॉक्टर्स की जो टीम है, एक्सक्लूसिव टीम है, उन्होंने भी अपना सजेशन दिया। हम लोग ये फर्स्ट टाइम था, इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि कैसे इलाज होता है, क्या होता है। देखिए, डॉक्टर्स ने इलाज किया और बताया कि आपको ये करना पड़ेगा, और हर स्टेप पे बताया कि ये पता नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने भी कहा कोशिशें कामयाब भी होती हैं, कोशिशें कामयाब नहीं भी होती, लेकिन प्रयास करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना पॉसिबल है अपना प्रयास करें। जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर्स ने, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जब एडमिट होके ऑपरेशन हो गया, उसके बाद अंदर आईसीयू में होते हैं। आईसीयू में मिलने का भी टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है। चले आप ऐसा नहीं कर, कभी उठ गया तो चले गए। तो जब फर्स्ट मुलाकात हुई डॉक्टर से, पहली बार उन्होंने बुलाया अंदर, तो मैं नहीं जानता था डॉक्टर साहब कौन है। बड़ा ऑर्डिनरी सा कमरा है ना, ऐसा लगेगा ही कि आप किसी बड़े डॉक्टर को मिलने जा रहे हो, इतने महान डॉक्टर को मिलने जा रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर से मिला, और नेचुरली उस स्टेज में ऐसी थोड़ी बहुत तो नॉलेज पढ़ते हैं, गूगल में आजकल लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अगर थोड़ा सा सर दर्द है या फिर बॉडी दर्द है, बुखार आ गया है, तो वो ठीक है, वो समझ में आता है कि आप गए और मेडिकल स्टोर से आपने। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको हेडेक है, लगातार हेडेक है, आप देख रहे हैं कि ये कुछ अलग तरीके का हेडेक है जो कि हो रहा है, मुझे ऐसा हेडेक हमेशा नहीं होता है, और या फिर बुखार है, बहुत दिनों से बुखार है, जो कि ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए लगातार यही चीज करना वो फिर हानिकारक हो सकता है। तो बेहतर है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज, अगर स्पेशली अगर कोई न्यूरो से ये चीज आपको लगता है कि एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली उसके लिए जल्दी से जल्दी डॉक्टर को और सही स्पेशलिस्ट अप्रोच करना सबसे ज्यादा है। इसके अंदर एक और चीज जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा वो इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान में एंटीबायोटिक्स का बहुत ओवर यूज है। इसी कारण से कि लोग अपनी दवाई खुद देते हैं, और ये भी हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज होना चाहिए और जिस तरीके से वो यूज होना चाहिए, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही पता चलता है।